हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएस मेकर पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपको कि आपके एक एक दो दो मार्क्स कंप्लीट कराते चलेंगे डे बाय डे। तो उसी क्रम में आज ये हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर आप डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रिपरेशन करते हुए दो दो तीन दिन करके आप क्या करेंगे कि अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे आज के इस वीडियो में सबसे पहला जो आपका कंप्लीट करेंगे हम, वो यूएनओ करेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड नंबर पे वर्ल्ड बैंक देखेंगे। थर्ड नंबर पर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ नंबर पे देखेंगे डब्ल्यूटीओ। और फिफ्थ नंबर पे देखेंगे आईएमएफ। तो आज हम ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट ईयर, इनके काम, ये दो तीन चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं, टाइम टाइम ना वेस्ट करते हुए, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि स्टूडेंट्स ने कहा था सर बाइलिंगुअल करिएगा, तो बाइलिंगुअल के मैंने यहाँ पर आपके लिए इस टॉपिक को बाइलिंगुअल भी किया हुआ है कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो इसी क्रम में देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन होती है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सम टाइम कि आपसे पूछा जाता है, मेंस में भी क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप डेफिनेशन एक हल्की से इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं तो उस एग्जामिनर के ऊपर उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। International organization is an important subject that encourages cooperation and coordination in the political, economical, and cultural sphere of the world. The basic organization include these organizations include the United Nation, World Bank, World Health Organization, World Trade Organization, etc. मतलब ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यहाँ पर कुछ के नाम दिए गए। These organizations provide important contribution to world peace and development. This is very important कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपको हेल्प करती हैं किस चीज़ के लिए, वर्ल्ड पीस और डेवलपमेंट के लिए वैश्विक स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक महत्वपूर्ण विषय है जो विश्व के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग करता है, सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करता है। इन संगठनों में संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन इत्यादि बहुत अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वे सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ये संगठन वैश्विक शांति और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आपको नाम से ही पता है कि ये वैश्विक स्तर के होते हैं और विश्व में होने वाले किसी प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक सहयोग में ये सपोर्ट करते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संगठनों के नाम और उनकी स्थापना वर्ष और उनके कार्य क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो हमारा आएगा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को देखते हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पहले से पता होगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो देखें और साथ के साथ पुराने वाले रिवाइज भी करें कि यूनाइटेड नेशन, इनका जो, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना जो हुई थी इसकी, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो वैश्विक लेवल पर उथल पुथल थी उसको कंक्लूड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का की स्थापना की गई थी। क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहे थे कि वैश्विक स्तर पर सभी देश उसमें युद्ध की स्थिति में थे। तो ये हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम वैश्विक स्तर पर एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो कि विश्व के स्तर पर किसी भी देश के साथ होने वाले किसी भी प्रकार की समस्याओं को से निपटने के लिए अपना सहयोग प्रदान कर सके। तो इसी क्रम में यूनाइटेड नेशन का स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अधिकतर पीटी में दोनों ही क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। और तीसरा जो कि पूछे जाने की संभावना है, बेसिकली यूपीएससी में तो पूछा जाता है, और आजकल अगर हम रिव्यू ऑफिसर या पीसीएस की बात करें, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो कुछ ऐसे दो से ज़्यादा तीसरे स्टेटमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप उसको देखें, थोड़ा ध्यान दें कि ये क्या करती है। इसका कार्य है विश्व शांति को और सुरक्षा को बनाए रखना, विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, विकासशील देशों के विकास को प्रोत्साहित करना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। ये इसका एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशन का देखती है सारी की सारी चीज़ें। इसमें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मानवाधिकारों की रक्षा करना, तो इसके लिए एक अलग से वैश्विक मानवाधिकार वैश्विक मानवाधिकार आयोग की स्थापना अलग से भी की गई। तो वो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड फॉर द ह्यूमन राइट्स। तो वो एक अलग है, लेकिन जब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की तो इसका भी काम ये है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा पीटी में टिक करते हुए। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये है वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक में अगर हम देखें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर हुआ है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 1944, हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन डीसी। स्कोप ऑफ वर्क की बात करते हैं तो इनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ बाय द रिड्यूसिंग पॉवर्टी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्या कि ये इनकरेज किस में करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी, जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने के लिए ये करते क्या है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट को देते हैं। जैसे स्थापना वर्ष 1942, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। गरीबी को कम करना, किसको कम करना है, गरीबी को, तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और वित्तीय तथा तकनीकी सहायता को प्रदान करना। तो मैं अभी बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली आपको जो वैश्विक स्तर पर मनी को प्रोवाइड कराते हैं, लोन देते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो होंगे वो लोन देंगे। लोन के माध्यम से अगर किसी भी देश के जो भी थर्ड कंट्रीज़ हैं, अगर हमारी जो भी थर्ड नेशन या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर उनमें गरीबी को कम करना है या आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, मतलब बढ़ाना है, तो उसमें ये वित्तीय और तकनीकी सहायता को प्रदान करते हैं। वित्तीय और तकनीकी सहायता से मतलब क्या है कि अगर कोई भी नेशन है उसकी ग्रोथ में अगर पैसे की कमी हो रही तो ये लोन दे देंगे, और अगर टेक्निकल कोई सपोर्ट चाहिए तो उसको भी ये प्रोवाइड कराते हैं। तो बेसिकली काम करते हैं पॉवर्टी और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। यहीं पर यही काम आईएमएफ भी करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे आईएमएफ। आईएमएफ भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल, वैश्विक लेवल का वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वो भी फंड प्रोवाइड कराता है, लेकिन उसके फंड को प्रोवाइड कराने के का आधार दूसरा है। यहाँ पर ये सिर्फ पॉवर्टी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करते हैं, और वहाँ पर वो किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो भी इकोनॉमिकल अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए वो फंड्स को सपोर्ट देते हैं। कौन, आईएमएफ। अभी हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1948 है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ये पूछा जाता है पीटी में। और इसका जो कार्य क्षेत्र है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों का प्रबंधन करना। जैसे अभी हाल में ही अगर देखा जाए तो कोरोना आया था, तो उस समय पर भी WHO ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे ही वैश्विक स्तर पर अगर कहीं पर भी देखा जाएगा कि कोई किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर आ रही हैं, तो उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभी उन विकासशील देशों की सहायता करता है जो कि इसमें पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ, तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने अपने पहले भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि वैश्विक स्तर पर अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है तो उस पर होने वाले किसी भी प्रकार के रेगुलेशन, यानी कि किसी भी प्रकार के जो नियम बनेंगे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाए जाएंगे, और ये सबके ऊपर कई बार बाध्यकारी भी होते हैं। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करना, मतलब रेगुलेट करना, व्यापारिक विवादों का समाधान करना, कि अगर व्यापार में कोई भी विवाद हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में, तो उसका भी समाधान करना, और तथा व्यापार और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यापार और आर्थिक वृद्धि हो। कहाँ पर, वैश्विक स्तर पर। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी कोई एक व्यक्ति व्यापार कर रहा होता है और सेम आर्टिकल का व्यापार कोई दूसरा कर रहा होता है, तो उनके बीच में विवाद होता है। ठीक इसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर देशों के बीच में भी विवाद होता है। कई बार वो पेटेंट को लेकर के हो जाता है, कई बार डंपिंग एक प्रोसेस होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको लेकर के होता है, तो उस पर ये रेगुलेशन बनाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब तक जिन लोगों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, टॉपिक्स मिलने वाले हैं, जो कि आपकी प्री और मेंस की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अभी का ये जो मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये वीडियो बनाया है, इस पर मैंने पीटी को फोकस करते हुए बनाया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने बहुत चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर दिया है ताकि आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाएं, जो कि अभी ज़रूरत भी नहीं है। मेंस के समय में मैं इसको दूसरी वीडियो अभी और भी बनाऊंगा, जहां पर इसका एक होलिस्टिक व्यू बनाऊंगा, अलग अलग सिंगल। तो नेक्स्ट
वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पर जल्दी से जाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ बोलते हैं इसको, 1944 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। देखिए 1944 वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पर वैश्विक मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, यहाँ पर भी वही बात है कि ये भी फंड से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं। वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है यहाँ पर, कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको ही सिक्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं कि ये होना ही चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, फैसिलिटेटिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड, इनकरेजिंग ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, एंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में। तो उसका टॉपिक तो हम बाद में डिस्कस करेंगे मेंस के क्वेश्चन के आधार पर, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड बैंक भी फंड प्रोवाइड कराता है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ भी कराता है, तो किस प्रकार दोनों एक दूसरे से भिन्न है। तो इन क्वेश्चंस को हम मेंस में देखेंगे, लेकिन अभी मैंने एक नॉर्मल तरीके से बताया कि वर्ल्ड बैंक आपको गरीबी और पॉवर्टी को हटाने के लिए सहयोग करता है, वर्ल्ड बैंक पैसे देता है, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये इस चीज़ के रेगुलेशन के लिए देता है ताकि इकोनॉमिकल डिसबैलेंस ना हो। तो इस तरीके से हमने देखा ये पांच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी। अब इसको देखते हैं हम कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वैश्विक स्तर पर शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंस को, प्री के लेवल पर इनके फैक्ट्स को, जो कि आपने देखा हुआ है, और आप इसको प्रिपेयर करते रहिए और आप सभी लोग तैयारी में लगे होंगे। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के साथ मैं आऊँगा जिसमें मैं लगभग 35 से 40 ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कराऊंगा। क्वेश्चन में जो फैक्ट्स आने वो इसके बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप इन वीडियोस को भी कर ले रहे हो तो कंप्लीट करोगे तो आपको पीटी के क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। रही बात में मुख्य परीक्षा के प्रश्न, तो उसको मैं प्रॉपर क्वेश्चंस के माध्यम से करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।